जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11 हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 10 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार: सफलता से ज़्यादा असफलता से सीख मिलती है। असफलता को अपने रास्ते का बाधा न बनने दे, असफलता से ही चरित्र का निर्माण होता है। इसी के साथ सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल नंबर 1 है, 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपया है तथा 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपया है। तो एक पेन और एक पेंसिल की कीमत, कुल कीमत क्या होगी, ये हमें बताना है। तो मान लो मेरे भाई पेंसिल x, पेंसिल को x ले लो और पेन को y आप मान लो। सही है यहाँ तक? तो क्या है, 2 पेन है और 2 पेंसिल है और 3 पेन है। ये 55 के बराबर है, 55 रुपया में। ठीक है। फिर कह रहा है 7 पेंसिल और 2 पेन, ये कितना में है, 65 रुपया में। ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे। सारे में 2 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका 6y। 55 दूनी 110 होगा। और a 7 3 21, 2 में करेंगे समीकरण 2 में, 7 3 21, 6y 21x प्लस 6y इक्वल, ये क्या हो जाएगा, 65 तिहाई। क्या होता है, 5 3 15, 6 3 18 19, 195 हो जाएगा। तो अब साइन को बदल देंगे, माइनस माइनस ए हो जाएगा। ये 6 से 6 आपका चला जाएगा। 21 में से 4 गया, 17y हो जाएगा, 17x हो जाएगा इक्वल। 110 में से 195 जाएगा, सीधा 85 85 हो जाएगा। माइनस में माइनस माइनस चला जाएगा। इस तरह x का वैल्यू 17 5 85 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 5 हो गया तो y का वैल्यू निकालेंगे, तो समीकरण 1 में डाल देंगे। समीकरण 1 क्या है, ये वाला है। तो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 55। तो यहाँ x तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल 55। तो 3y इक्वल 55 माइनस 10 45, 15 तिहाई 45 ये होगा। तो कह रहा है एक पेन और एक पेंसिल, तो x प्लस y कर रहा है, तो 5 प्लस 15 इक्वल क्या होगा, 20 होगा, जो D4 देव सेना करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अब सवाल नंबर 2 को करते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है, एक कंप्यूटर की कीमत मोबाइल फ़ोन की तुलना में 80% है। तो आप पहले लिखो कंप्यूटर, बाद में लिखो मोबाइल फ़ोन। सही है। मोबाइल फ़ोन का कीमत मान लो x, तो 180% हो जाएगा। चूँकि 80% अधिक है तो ये आपका 180 हो जाएगा। अब देन कहता है कंप्यूटर की कीमत में 25% की कमी किया जा रहा है। कितना, 25% की कमी किया जा रहा है। तो कितना होगा, तो 45 और 35 180 हो जाएगा। तो 180 का 25% 45 होगा, घटा लेंगे तो 135 हो जाएगा। इसमें मोबाइल में कहता है 20% की वृद्धि होने के लिए, तो ये हो जाएगा 120। अब इसके बाद कह रहा है तो मूल लागत मेरा ये था, वृद्धि होने के बाद ये हुआ। सही है। तो आइए अब क्या कहता है, अब कहता है तो 2 कंप्यूटर मतलब 2C प्लस 3 मोबाइल का कीमत क्या होगा। तो 2 गुनी स्टार्टिंग वाला 180, तो 180 प्लस 3 गुनी 100 कर लेंगे, ये आपका CP आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 80 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा और प्लस 300 हो जाएगा। इस तरह 660 होगा। सही है। फिर आगे कह रहा है वृद्धि के बाद क्या होगा, यानी दूसरी जो घटना है कमी और अधिक, इसके बाद क्या होगा। तो 2 कंप्यूटर प्लस 3 मोबाइल, तो 3 मोबाइल, 2 कंप्यूटर क्या, 135 और प्लस 3 मोबाइल 120 ये होगा। तो अब इसको गुना करेंगे तो 270 ये हो जाएगा, प्लस 3 बढ़ते 36 360 होगा। इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, 0 3 5 1 6 630 आ जाएगा। अब देख पा रहे हैं पहले था 660, अब हो गया 630। कितने के कमी लॉस हो रहा है, 30 का लॉस हो रहा है। 30 बटे कितने पे, 660, और गुनी क्या कर लेंगे, 100% कर लेंगे। ठीक है। तो 1 0 से 1 0 आपका चला जाएगा, 300 बटे 66 हो जाएगा। और इसको जब काटपीट आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4.54% इनके डिक्रीज, कमी हो रहा है ना, जो D4 देव से ना करेक्ट होगा। आइए सवाल नंबर 3 को करते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, एक टेबल का क्रय मूल्य एक कुर्सी के क्रय मूल्य से 750 रुपया अधिक है। मान लो मेरे भाई क्रय मूल्य जो है, ये क्या बोलते हैं, टेबल का क्रय मूल्य, टेबल का क्रय मूल्य। तो टेबल का CP या क्रय मूल्य x ले लो। तो उसके बाद क्या है, चेयर, कुर्सी का, तो चेयर का क्या हो जाएगा, x माइनस 750 हो जाएगा।
तब तो मेरे भाई ये टेबल का मूल्य इससे 750 अधिक है। सही है यहाँ तक। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, आगे कहता है 2200 अधिक का टेबल 2250 रुपये में बिकती है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 2250 और प्लस ये क्या है 25% की हानि होती है। नहीं तो इस कुर्सी पर 25% की हानि होती है, कुर्सी x माइनस 750 है तो x माइनस 750 हानि 25% का, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो कमी हो रहा है तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। यहाँ 3/4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे बराबर में। अब दोनों का योगफल जो है यदि पूरे लेन देन में तो दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जब आप जोड़ते हो तो 2x माइनस 750 होता है, और इस घटना में क्या है 25% का लाभ हो जाता है, मतलब 5/4 ये हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब इसको करते हैं। तो 2250 गुनी 4 करते हैं, आप यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लो। 2250 गुनी 4 करते हैं तो 9000 होगा, तो यहाँ 9000 आप लिखो, प्लस ये आपका 3x माइनस 750 गुनी 3 करते हो 7 21 2250 हो जाएगा, तो 2250 लिखो इक्वल, बट्टा में आप 4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 दूनी 10 और माइनस 750 गुनी 5 करते हो तो 3750 आता है, 3750 ये आप लिख लो यहाँ, और बटे 4, 4 से 4 आपका चला जाएगा। ठीक है, अब जो है ये 3750 है, माइनस में ए माइनस में 2250 है, तो इन दोनों को जोड़ के 9000 में से घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3750। ये आया है कितना 3750, इस पूरे को करेंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, 3750 माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो ये तो जोड़ कर जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9000, क्या आ जाएगा 9000 आ जाएगा, और प्लस 3x माइनस 2250 लिख लेंगे, 3750 को इसमें जोड़ देंगे, ये आप कर लेंगे। ठीक है, इक्वल 10x कर लो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा 10x में से 3x गया तो 7x, 7x का वैल्यू क्या है, इसको आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 10 क्या आ जाएगा ये, सॉरी इसको आप प्लस यहाँ पे करो 3750 इसमें। ठीक है, आप पूरे को करेंगे तो 10,500 आ जाएगा, 10,500 यहाँ लिखो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 सत्ते 105, तो इस तरफ x का वैल्यू 1500 आ गया, तो y का वैल्यू मतलब ये आ गया टेबल का। ठीक है, तो चेयर का क्या आ जाएगा, चेयर का 700 कम है, तो आपको आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, टेबल का बात कर रहा है, चेयर का कोई नहीं है, तो चेयर का हम यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली टेबल का करेंगे। ठीक है, ओनली टेबल का करेंगे। तो टेबल का सीपी क्या है आपका 1500, ये आपका आया सीपी क्या है 1500, और बेच क्या रहा है 2200 में बेच रहा है, 2250 में। ठीक है, यहाँ डिफरेंस 750 का जा रहा है, तो 750 का प्रॉफिट परसेंट, 750 प्रॉफिट बटे सीपी क्या है आपका 1500 है, और गुनी 100 कर लेंगे। ठीक है, 20 से 20 15 5 75, इस तरह 50% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कौन सा है बिफोर बाहुबली, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल था आपका 3 नंबर। ठीक है, 4 नंबर सवाल को देखिए। एक विक्रेता 9% लाभ कमाते हुए 38,804 के मूल्य पर सीमा को एक लैपटॉप बेचता है। वह अर्जुन को 2 मोबाइल फ़ोन प्रत्येक 13,850 के मूल्य पर 11% के लाभ पर बेचता है। एक लैपटॉप और 2 फ़ोन बेचकर उसने कुल कितना लाभ कमाया, सवाल ये कहता है। तो लैपटॉप का सीपी निकालो, लैपटॉप का सीपी। ठीक है, लैपटॉप का आप सीपी निकालोगे तो एक क्या 38,000 बेचा है ना 38,804 में, और कितना परसेंट का फ़ायदा कमाया है इसमें 38,000 9% का फ़ायदा कमाया, तो 100/109 कर लो। अब 109 को 38,804 से जब डिवाइड करेंगे तो 356 बार में चला जाएगा, तो लैपटॉप का सीपी आ जाएगा 356 पर 00 यानी 35,600 आ जाएगा। मोबाइल फ़ोन का सीपी निकालो, मोबाइल फ़ोन का मोबाइल का सीपी, डायरेक्ट मोबाइल का सीपी निकालेंगे तो मोबाइल की कीमत एक मोबाइल का क्या है 13,875 है, इसमें 11% का क्या कर रहा है प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, तो ये 125 बार में चला जाएगा, 125 गुनी 100 करेंगे 12,500 मोबाइल का सीपी हो गया। एक मोबाइल का सीपी है और एक लैपटॉप का सीपी है, तो कुल सीपी टोटल सीपी निकाल लो। टोटल सीपी आप जो है 35,600 प्लस 2 गुनी 12,500 एक कर लो, तो 12,500 गुनी 2 करोगे तो ये 25,000 हो जाएगा और 35,000, इस तरह इसका सीपी आ जाएगा 60,600 सीपी आ जाए। अब एसपी की बात कर लेते हैं। तो एक लैपटॉप 8,804 में बेच रहा है और एक जो मोबाइल फ़ोन है वो कितने में बिक रहा है
वो बिक रहा है आपका 13,875 में। तो इसको जोड़ेंगे, 2 से गुना करेंगे 13,875 में, तो ये आपका क्या 13,875, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27,750, 27,750। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनको, और 38,804 और 27,750 को, तो ये आपका आ जाएगा 66,554 आ जाएगा, 66,554 आ जाएगा। तो आप फ़ायदा देख रहे हैं, 60,600 में खरीदा, 66,554 में बेचा, तो फ़ायदा इसको डायरेक्ट हो जा रहा है 5954 रुपये का। जो कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और आइए इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल को देखते हैं, इसी के साथ इसको फिनिश हम लोग कर लेंगे। तो 5 नंबर सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है 3 गाय और 8 बकरियाँ, 3 गाय और 8 बकरियाँ का कीमत क्या है मेरे भाई, गोट, G4 गोट, क्या है 47,200 रुपये है, तो 200 रुपये कर लेंगे। फिर आगे कह रहा है 8 गाय और 3 बकरियाँ का कीमत एक क्या है 53,000 रुपया है, कितना है 53,000 है, क्या बोलते हैं यहाँ पे है क्या, ये सॉरी आप देख पा रहे हैं 53,000 रुपया है, हाँ सही है। 3 बकरियाँ ख़रीदता है तो उससे 53,000 अधिक पड़ता है, तो इसमें 47,200 और प्लस में 53,000 कर लेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ से करते हैं। इसको करने के लिए क्या है, पहले जोड़ेंगे इस दोनों को, समीकरण एगो को 1 मान लो, एगो के 2 मान लो, ठीक है। तो R3 11 C प्लस R3 11 G, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,47,400 आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब C प्लस G निकालेंगे, मतलब 11 से इसको भाग कर लेंगे, तो 11 कम 11, 11 3 33, 11 4 44 और डबल 0 इस तरह आ जाएगा, ठीक है, यानी 13,000 कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब घटाने पर, फिर अब घटाने का काम करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। तो A 3 है और A 8 है, तो -5C और +5G इक्वल क्या, अब इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा आपका, क्या ए बचेगा, ए बचेगा आपका, ये आपका इससे ई चला जाएगा, तो ये आपका बचेगा माइनस में ही 53,000, नहीं माइनस में कितना बचेगा 53,000 माइनस में बचेगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो G - C इक्वल 5 कॉमन ले लिए, तो माइनस से माइनस आपका चला जाएगा, तो ये आपका इस तरह क्या हो जाएगा 1,6,00 ए आ जाएगा, ठीक है, यानी 1600 आ जाएगा, ये 10,600 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,600, ठीक है, ये आ गया। इसको समीकरण, अब यहाँ से सेकंड मान लो या 3 इसको कर लो और इसको 4 आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 में के, अब इस दोनों को घटाने पर, इस दोनों को घटाने पर लिखेंगे, तो घटाएंगे, केवल गाय का हमें निकालना है, तो हम इसको घटाएंगे, लिख लेते हैं पहले C प्लस G इक्वल 13,400, और ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका G हो जाएगा, और माइनस C इक्वल 10,600, घटाने पे तो A माइनस A प्लस हो जाएगा, ठीक है। गोट गोट आपका चला गया, ये 2C का वैल्यू क्या हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24,000, 4 2 24,000, तो ये आपका 12 बार में चला जाएगा। इस तरह आपका 12,000 एक गाय का कीमत हो जाएगा। जो हमें ये निकालना है कौन सा ऑप्शन, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, मेंस का सवाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, और समय के अभाव के कारण आपको लेट से वीडियो अपलोड हो रहा है, लाइट वाइट की कमी है बारिश में, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे भाई को आगे बढ़ाएं।